हेलो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो हम पिछली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम आयंस से हटकर, मतलब आयंस को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आयंस आयंस के नाम, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम कैसे देने हैं, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पूरा जो कंपाउंड है, यानी कि आयन और उसका काउंटर आयन लेके पूरा जो कंपाउंड है उसको कैसे नाम देना है, उसको आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आपके सामने जो पहला एग्जाम्पल है उसको जरा ध्यान से देखिए। तो इस एग्जाम्पल में ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको कैसे मालूम चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, एग्जाम में आपको आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है कि भैया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम दीजिए, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कैसे मालूम चलेगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है, एक बॉक्स बना होगा, एक छोटा सा डब्बा बना होगा, उस डब्बे के अंदर मेटल होगा। ठीक है। तो एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स में एक मेटल होगा और उसके साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ एटम्स होंगे। ठीक है, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं। तो बॉक्स जहां अगर आपको दिख जाए तो ये समझ जाना कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बातें कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है। तो क्या बना होगा, एक डब्बा बना होगा, समझ जाना कि यार ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है, आप देखेंगे इसको, ये एक डब्बा है, यानी कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भैया, पूरा का पूरा। ठीक हो गया। और ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कहीं पे चार्ज हमको नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे चार्ज, मतलब आयन नहीं है ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है। इसको नाम कैसे देंगे हम, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यार कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी पहचान कैसे करनी है आपने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या दिखेगा, एक ऐसा बॉक्स दिखाई देगा। तो जहां पर भी आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देता है यार, जहां पर भी बच्चों, जहां पर भी आपको इस प्रकार से, मान लो कि इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको कहीं पे एक बॉक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से कहीं पे एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ लेना कि ये क्या दे रखा है हमको, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है। इस बॉक्स को हम कहते हैं, इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर मेटल होता है और उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लीगेंड्स। ठीक है। और ये जो बॉक्स है जिसमें मेटल है और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कुछ स्पीशीज, जिनको हम लीगेंड कहते हैं, अगर ऐसा ऐसा एक बॉक्स हो तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो यार ये अगर बॉक्स दिख गया, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख गया, तो समझ लेना कि ये हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसको हमें आईयूपीएसी नाम देना है। अब आईयूपीएसी नाम कैसे देंगे यार, आईयूपीएसी नाम देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक कॉम्प्लेक्स, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको आईयूपीएसी नाम देना है तो क्या सिखाया था बताइए। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हम कटायन को नाम देंगे। सबसे पहले हम किसको नाम देंगे बच्चों, सबसे पहले हम कटायन को नाम देंगे, देन हम किसको नाम देंगे, अनायन को नाम देंगे। तो अगर हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम देना होता है तो सबसे पहले हम कटायन को नाम देते हैं और फिर अनायन को नाम देते हैं। अब इसमें कटायन कौन है और अनायन कौन है। तो बक्सा अगर आगे बना है, बक्सा, ये बॉक्स अगर आगे बना हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और जो पीछे बना है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो जो बॉक्स आगे बना है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर बॉक्स आगे बना है तो उसको पॉजिटिव समझना है, वो कटायन हो गया। और जो पीछे की तरफ है वो क्या हो गया, आपका एनायन हो गया। चलिए इस केस में बताइए तो जरा, इस केस को देखो जरा। इस केस में ये भी ये भी हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें बताओ तो कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। तो यार बॉक्स तो इस बार पीछे बना है, बॉक्स तो इस बार पीछे बना है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। और हमारा जो आगे लिखा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी मैं रियल उसमें जो चार्ज है उसको नहीं दिखा रहा हूं, मतलब बस बता रहा हूं कि कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हाँ हम समझ गए कि यार ये क्या है, हमारा पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट है। यानी कि मुझे सबसे पहले तो इस पॉजिटिव पार्ट को नाम देना है। सबसे पहले तो मुझे किसको नाम देना है, सबसे पहले तो मुझे पॉजिटिव पार्ट को नाम देना है। और ये पॉजिटिव पार्ट क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये पॉजिटिव पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। बॉक्स है यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन। पॉजिटिव पार्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है इस बार, क्योंकि वो एक बॉक्स है। और कॉम्प्लेक्स आयन को नाम कैसे देते हैं बेटा, तो कॉम्प्लेक्स आयन को नाम कैसे देते हैं, पॉजिटिव पार्ट यानी कि कैटायन को मेरे को पहले नाम देना है। कैटायन को मैं पहले नाम दूंगा, और वो कैटायन मेरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब कॉम्प्लेक्स आयन है क्योंकि वो बॉक्स में है। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम कैसे देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम कैसे देते हैं, कैसे सिखाया आपको, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देना सिखा रखा है। कैसे नाम देना है, सबसे पहले हम किसको नाम देते हैं, लिगेंड्स को नाम देते हैं। फिर किसको नाम देंगे, मेटल को नाम देंगे। फिर लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये पूरा हो जाएगा तो भाई हम बोलेंगे हमने कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दे दिया, हमने कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दे दिया। फिर हम किसको नाम देंगे, एनायन को। फिर हम यहाँ पे जो भी बचा होगा एनायन, उसको नाम देंगे। चले फिर, तो चलो नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देंगे। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको नाम देंगे, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको नाम देना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो लिगेंड है, एक है हमारे पास NH3, NH3 को कहते हैं अमाइन, और दूसरा है हमारे पास H2O, इसको कहते हैं हम, जब ये लिगेंड के रूप में काम करता है तो इसको कहते हैं एक्वा। अब मेरे को लिगेंड जब लिखना है आगे, तो मैं पहले अमाइन लिखूंगा या एक्वा लिखूंगा, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो मुझे किसको नाम देना है, मैं पहले अमाइन लिखूंगा कि एक्वा लिखूंगा। अब इनके अल्फाबेट देखे जाते हैं, तो अमाइन में ए आता है और एक्वा में भी ए आता है। तो दोनों का पहला अल्फाबेट क्या है, एक जैसा है। तो यार पहले अल्फाबेट से नहीं, अब दूसरे अल्फाबेट को देखो। तो अमाइन में दूसरा अल्फाबेट एम है और एक्वा में दूसरा अल्फाबेट क्यू है। तो एम जो है वो क्यू से पहले आता है, इसीलिए हमें अमाइन को पहले लिखना होगा। तो हम यहाँ पे अमाइन को पहले लिखेंगे। तो भाई लिगेंड को हमें लिखना है ना पहले, तो हमारे पास लिगेंड NH3 भी है, लिगेंड वाटर भी है। अब NH3 का नाम पहले लिखोगे या वाटर का नाम पहले लिखोगे, तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे वो अल्फाबेट तय करता है। NH3 में उसका नाम होता है अमाइन, तो उसमें ए होगा। एक्वा वाटर का नाम होता है एक्वा, उसमें भी ए है। अब हम पहला अल्फाबेट तो सेम हो गया, अब दूसरा अल्फाबेट देखेंगे। तो अमाइन में आता है दूसरा अल्फाबेट क्या है, एम, और एक्वा में दूसरा अल्फाबेट क्या है, क्यू। तो एम पहले आता है, इसलिए हम अमाइन पहले लिखेंगे। अब अमाइन कितना है संख्या में, 3 बार है, इसलिए इसको लिखेंगे ट्राई अमाइन। ठीक है, ट्राई अमाइन ऐसे करके लिखा जाएगा। तो दिस इज ट्राई अमाइन। और वाटर कितना टाइम है, वाटर भी 3 टाइम है, इसलिए लिखेंगे ट्राई एक्वा। ठीक है, ये सब आपस में मिला होना चाहिए, इसको मिला के लिखना है, ट्राई एक्वा। तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। अब लिखेंगे बच्चों हमने, यानी कि हमने किसका नाम, लिगेंड्स के नाम लिख दिए हैं। अब हम मेटल का नाम लिखेंगे। अब मेटल का नाम लिखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन के रूप में है, पॉजिटिव है कि माइनस है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो हम मेटल को वही नाम देते हैं जिस नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रोमियम है तो क्रोमियम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमियम। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा, तो हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्रोमियम का। चलिए हम उसको निकाल लेंगे, चलो उसको लिख लेंगे अभी हम। तो यहाँ पे हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने कैटायन को तो नाम दे दिया, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा। तो कैटायन को हमने नाम दे दिया, अब हमें किसको नाम देना है, अब हमें अनायन को नाम देना है, यानी कि अब हम इस नेगेटिव पार्ट को नाम देंगे। तो Cl जब नेगेटिव के रूप में होता है, Cl जब माइनस के रूप में होता है, तो उसको क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोराइड। तो Cl जब माइनस के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोराइड कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्लोराइड, थोड़ा जगह देना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा दूर लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या मुझे यहाँ पे ट्राई लिखना है, तो आंसर है नहीं। जो डब्बे के बाहर होगा, जो डब्बे के बाहर होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है,
जो कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर लिखा हुआ है काउंटर आयन, उसकी संख्या ट्राई और टेट्रा या पेंटा इस प्रकार से नहीं लिखी जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि जो आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा उसकी संख्या को आप ट्राई टेट्रा करके नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, बस क्लोराइड लिखना है। चलिए अब यहाँ पे हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का। चलिए निकालते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्स कंसिडर करेंगे। सभी लिगेंड का -1 होता है। कुछ ही लिगेंड आपने याद रखने हैं जिनका -2 है। एक सल्फेट, एक सल्फाइड, एक हमारा ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लिगेंड्स हैं जिनके आपको याद रखने हैं -2 होते हैं। और मोस्टली लिगेंड्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। और कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल क्या है? इन, H2O, ठीक है, NH3 और कुछ केसेस में NO। तो ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो यानी कि यार ये NH3 है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, 0 हो जाएगा। वाटर है, कोई चार्ज नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाले चार्ज को नहीं देखना है, आप इनको हटा देना है। ठीक है, Cl बाहर है, अंदर हो कोई बात नहीं। Cl पे तो -1 का चार्ज होता है, तो Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है। ज्यादातर के ऊपर -1 होता है, कुछ ही केसेस में आपको ध्यान रखना है -2। ठीक है, होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपने कुछ, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो ये सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्सलेट, ठीक है, इनमें क्या होता है? -2 का चार्ज होता है। अदरवाइज मोस्टली सब में कितना होता है? -1 का चार्ज होता है। और कुछ लिगेंड न्यूट्रल होते हैं, उनको भी आपने ध्यान रखना है। तो Cl पे क्या चार्ज होगा बच्चों? Cl पे क्या चार्ज होगा बताओ? -1 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे एक Cl के ऊपर कितना चार्ज है? एक Cl के ऊपर -1 का चार्ज है। तो हमारे पास कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। अब टोटल चार्ज, तो सारे चार्ज को मिला देंगे तो इस पे टोटल चार्ज कितना है? तो मॉलिक्यूल है, ये एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पे 0 चार्ज हो जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा? 3। तो यहाँ पे रोमन में क्या लिखना है आपने? 3 लिखना है। तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको देखते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो देखेंगे, अरे बक्सा बना है, अरे बॉक्स बना है, इसका मतलब है बॉक्स बना है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इसमें ये बॉक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन को दर्शा रहा है, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो नियम होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से इसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या रूल होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम देते वक्त रूल होता है कि भैया सबसे पहले हमें किसको नाम देना है? सबसे पहले हमें कैटायन को नाम देना है, देन हमें किसको नाम देना है? देन हमें अनायन को नाम देना है। तो सबसे पहले हम कैटायन को नाम देंगे, देन अनायन को नाम देंगे। अब कैटायन कौन सा होगा? कैटायन जो आगे बना है उसको हम कैटायन कहेंगे। अगर बॉक्स आगे बना है तो बॉक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉक्स पीछे बना है तो बॉक्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे बॉक्स आगे बना है। बॉक्स कहाँ बना हुआ है? आगे बना हुआ है। आगे बना है, इसका मतलब इसमें क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। और जो बच गया उस पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव कितना, पॉजिटिव कितना, वो बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आपको बस ध्यान रखना है कि जो आगे बना है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो पीछे बना है वो नेगेटिव पार्ट है। अब जो आगे बना है वो पॉजिटिव पार्ट है, पहले उसको नाम देंगे। फिर जो पीछे बना है नेगेटिव पार्ट, उसको बाद में नाम देंगे। ठीक है, तो हम इस बॉक्स को पहले नाम देंगे। ये हमारा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। बॉक्स है ना, तो बॉक्स है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देंगे। अब इसको सबसे पहले तो इसको नाम देना है ना नियम के हिसाब से। अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देते वक्त किसको नाम देते हैं? पहले लिगेंड को नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन को जब भी नाम देना है तो पहले लिगेंड को नाम देना है, देन किसको नाम देना है? मेटल को नाम देना है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का नाम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरे आयन को इसको नाम देंगे इसके बाद यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स को नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड को नाम देते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड कौन है? यार जो पहला होता है वो तो मेटल होता है, बाद का लिगेंड होता है। तो मोस्टली ऐसा ही, मेटल को तो आप पहचान ही जाएंगे ना, मेटल को आप पहचान जाएंगे। तो आपका लिगेंड कौन सा है? ईन।
इन का क्या नाम होता है? इनको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। ये बहुत ही प्यारा लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमीन, इसको इथाइलिन डाइअमीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इन का फॉर्मूला होता है, ये बहुत बार बता चुका हूं, इसको ध्यान रखना। NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो होता है इसको कहते हैं इथाइलिन, इसको कहते हैं इथाइलिन, इथाइलिन। और दो यहाँ पे N है तो डाइअमीन, तो ये हो गया इथाइलिन, और दो N है तो डाइअमीन, तो इथाइलिन डाइअमीन इसका नाम हो गया इन का। ठीक है, अब ये संख्या में कितना है? 3, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इससे आगे लिखेंगे, इससे आगे लिखेंगे इसकी संख्या। ये संख्या में कितना है? 3, तो ट्रिस लिखेंगे। यहाँ पे ट्राई नहीं लिखा जाता, यहाँ पे ट्राई या टेट्रा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्राई और टेट्रा लिखेंगे तो इसके नाम के अंदर खुद ट्राई और डाई ट्राई इस तरह से होता है, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, वो एक दूसरा ही तरह का स्पीशीज, दूसरा ही तरह का लिगेंड बन जाता है। इसीलिए इनकी दुगनी या तीन गुनी संख्या को बताने के लिए हम कभी भी ट्राई और टेट्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्या लिखेंगे? 3 होगा तो ट्रिस लिखेंगे, 2 होगा, फिर से समझ लेना मैं क्या बता रहा हूं कि यार ये जो इन है इसके नाम के अंदर क्या है? इसके नाम के अंदर डाई और ट्राई है, इसीलिए इसकी दुगनी या तीन गुनी संख्या को, इसका जो होल 2 होता है या होल 3 होता है, उसको बताने के लिए हम कभी भी डाई या ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे। हम 2 होगा, अगर इन होल 2 होगा तो वहां पे बिस लगाया जाता है, बिस BIS, ध्यान रखना। और अगर 3 होगा तो वहां पे ट्रिस लगाया जाता है, TRIS, ट्रिस। फिर ऐसी टेट्रा किस, पेंटा किस, इस तरह से चलता है। तो यार यहाँ पे हमारे पास इन है, इन का नाम हो गया, इन का नाम हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, और ये हमारे संख्या में कितने हैं? 3 हैं, तो मैं लिखूंगा ट्रिस, आगे ट्रिस लिखूंगा। ठीक है, अब किसका नाम लिखा जाएगा? और ये ब्रैकेट दिया जाएगा बेटा, छोटा सा एक ब्रैकेट दे देंगे। अब हम लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल क्या है यहाँ पे भाई? अब ये क्योंकि पॉजिटिव है तो जो मेटल का नाम होता है वही लिखा जाएगा बेटा, कोबाल्ट। ठीक है, तो यहाँ मेटल का नाम हम लिखेंगे कोबाल्ट, लिखेंगे कोबाल्ट लिख देंगे, और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालेंगे हम थोड़ी देर में। अब हम लिखेंगे एनायन का नाम। ठीक है, कैटायन का नाम तो दे दिया, अब एनायन का नाम, एनायन यानी कि पीछे वाले पार्ट का नाम। तो यहाँ पे ये SO4 है, SO4 जो है उसको सल्फेट कहते हैं बच्चों, तो उसका नाम हो जाएगा सल्फेट। सल्फेटो नहीं लिखना है। अगर ये सल्फेट, अगर ये आयंस बॉक्स के अंदर होते तो हम कहते हैं लिगेंड है, ये लिगेंड है, और तब इनके नाम हम लिगेंड के हिसाब से देते। सल्फेट को सल्फेटो बोलते, ठीक है, अगर क्लोराइड है तो क्लोराइडो बोलते, इस तरह से। अगर साइनाइड है तो साइनो बोलते। तो अगर हमारा कोई आयन बॉक्स के अंदर है तब तो उसको लिगेंड की तरह नाम दिया जाता है, लेकिन अगर वो आयन बॉक्स के बाहर है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको लिगेंड नहीं माना जाता है। ऐसी कंडीशन में जो भी उसका नाम होगा, जो भी जिस नाम से हम उसको जानते होंगे वही उसको नाम देना है। ठीक है, तो सल्फेट है तो सल्फेट लिखेंगे। चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है X। ठीक है, इन मैंने आपको फिर बता देता हूं मैं कि लगभग सभी लिगेंड्स पे -1 का चार्ज होता है। ठीक है, कुछ लिगेंड्स हैं जैसे कि सल्फेट, जैसे कि सल्फाइड, जैसे कि ऑक्सिलेट। ठीक है, इन पे क्या है? -2 होता है। और हमारे पास जो लिगेंड्स बिल्कुल जीरो चार्ज वाले होते हैं उनमें है इन, उनमें है अमोनिया, उनमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, और हमारा प्यारा वाटर, और कुछ केसेस में NO, इसमें भी कुछ केसेस में चार्ज नहीं होता। तो ये बार बार आपको बता रहा हूं, इसको जरूर ध्यान रखना। ये सभी लिगेंड्स कैसे होते हैं? ये सभी लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा इन कैसा है बच्चे? न्यूट्रल है, तो 3 इन हो गए, यानी कि 3 × 0। ठीक है, प्लस सल्फेट पे कैसा चार्ज होता है मैंने बता दिया, -2 होता है, तो 3 सल्फेट है ना, तो 3 × -2, और टोटल इस पे कोई चार्ज नहीं है, टोटल इस पे कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज 0 आ गया।
तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू जाएगा हमारा 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 हमारा स्टेट हो जाएगा। इसमें कुछ गलत हो गया है वैसे। ठीक है, तो अगर 6 है, ठीक है, फिलहाल के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एग्जाम्पल है तो इसमें हम इसको 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट की 6 स्टेट एग्जाम्पल हमारा रॉन्ग जा रहा है, मतलब नाम सही है। ठीक है, उसमें ये चार्ज हम, मुझे नहीं लगता कि इतना हाई चार्ज होगा इस पे। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। हो सकता है कि क्रोमियम हो और हम हमसे गलती से कोबाल्ट हो गया हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब लेकिन पैटर्न तो वही है, जो आपको समझाया है पैटर्न वही रहेगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। अब इसको हमें नाम देना है, तो इसको नाम देना है तो फिर कहानी वही बोलनी पड़ेगी भैया कि सबसे पहले हम किसको नाम देंगे। सबसे पहले हम देंगे कैटायन को नाम, और फिर हम देंगे किसको, एनायन को नाम। अब यहाँ पे बॉक्स आगे बना है, इसका मतलब बॉक्स कैटायन है, और जो पीछे बना है वो नेगेटिव है, वो एनायन है। अब हम कैटायन को नाम देंगे। यार हमारा यहाँ कैटायन कैसा है, कैटायन तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। कैटायन तो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। और कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का तरीका याद है ना, कि पहले लिगेंड को नाम दो, और फिर किसको नाम दो, मेटल को नाम दो, और फिर उसका क्या लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, एंड देन फिर हम देखेंगे एनायन को नाम। चलिए, तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दे देते हैं। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ना, हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए सबसे पहले लिगेंड को नाम देना पड़ेगा। यार यहाँ तो लिगेंड्स हमारे पास कौन कौन है, ये तो मेटल हो गया। ये लिगेंड है एक, ये दो, ये तीन, तीन तरह के लिगेंड है हमारे पास। तो इन लिगेंड्स को नाम देंगे। तो ये NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं अमाइन। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। और ClO क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। ठीक है, जब Cl अंदर होगा तो लिगेंड होगा, याद रखना। जब Cl क्या है, अंदर है, तो लिगेंड है। और जब Cl लिगेंड की तरह काम करता है, Cl माइनस होता है एक्चुअली ये, और Cl माइनस अगर लिगेंड की तरह काम करता है बच्चों, तो इसका मतलब है उसको बोला जाता है क्लोराइडो। ठीक है, अब इनमें किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे भैया। तो अल्फाबेटिकली तो अमाइन है और एक्वा है, दोनों में ही पहला ए है। तो फिर हम दूसरा अल्फाबेट उठाते हैं। अमाइन में एम है, एक्वा में क्यू है, तो हम पहले एम को नाम देंगे, मतलब अमाइन को हम पहले लिखेंगे। तो कितने हैं हमारे पास अमाइन, 4 हैं, तो उसको बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक्वा नहीं आएगा, अमाइन आएगा पहले। ठीक है, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, क्या सर हम ये दोनों ए को मिला सकते हैं, नहीं मिलाना है, दोनों सब ए को लिखना है, सारे नाम लिखने हैं, टेट्रा अमाइन। और कितने हमारे पास वाटर है, एक ही वाटर है, तो एक के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। टेट्रा अमाइन देन एक्वा, टेट्रा अमाइन, फिर लिखेंगे एक्वा, और फिर लिखेंगे क्लोराइडो, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो। गैप नहीं रखना है इसके बीच में। अब लिखेंगे मेटल का नाम, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है ना, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स आयन आगे है, और कॉम्प्लेक्स आयन आगे है इसका मतलब पॉजिटिव है। और अगर वो पॉजिटिव है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होता है, तो मेटल को तो कोई स्पेशल नाम नहीं देते, मेटल को जिस नाम से जाना जाता है वही लिखना है। तो यानी कि इसको हम कोबाल्ट लिखेंगे। ये लो भैया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और Cl, अब ये हमारा नाम, इसका नाम तो हमारा हो गया पूरा। किसका नाम हो गया पूरा हमारा, इसका नाम पूरा हो गया। ये हमारा जो क्या, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का हमने नाम लिख दिया। अब मैंने कॉम्प्लेक्स आयन का नाम तो लिख दिया, अब मुझे लिखना है नेगेटिव आयन का नाम, पीछे लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, इसको Cl को क्या लिखूं, डाई, डाई लिखूं, नहीं। जो बाहर होते हैं उनके लिए डाई और ट्राई नहीं लिखना होता, जो बाहर होते हैं उनके लिए डाई और ट्राई नहीं लिखना होता, उनको छोड़ दो डाई ट्राई को। और क्या इसको क्लोराइडो लिखूं, नहीं, इसको क्लोराइडो भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है ना, ये तो बाहर है एक, ये एक नेगेटिव आयन है, तो इसको क्लोराइड लिखेंगे। तो सिंपल जाइए, क्लोराइड लिखिए इसको। ठीक है, इसको लिखिए इसको लिखिए क्लोराइड, सी क्लोराइड, ओनली क्लोराइड, जस्ट क्लोराइड लिखिए। अब यहाँ पे इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का X हो गया, NH3 पे कोई चार्ज नहीं, जीरो, वाटर पे कोई चार्ज नहीं, जीरो, Cl पे -1 होता है, मैंने बताया था आपको ना, सभी पे -1 होता है।
केवल कुछ ही केस होते हैं -2 वाले जो तुम्हें आने चाहिए। एक है सल्फेट, एक है सल्फाइट, कार्बोनेट भी है, कार्बोनेट भी है, ठीक है। तो एक है हमारा सल्फेट, एक है हमारा सल्फाइट, ठीक है, एक है हमारा कार्बोनेट और एक है हमारा ऑक्सीलेट। ये भैया ये चार याद कर लेना बस, बस ये चार आपने याद कर लेने, ठीक है। तो सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, इन पे -2 होता है। बाकी सब पे क्या होता है, -1 होता है। और न्यूट्रल्स तो आप जानते ही हो, जैसे कि वाटर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं। NH3 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। EN न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। और NO न्यूट्रल है, NO कुछ केसेस में न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं। CO न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये Cl पे Cl है तो -1 यानी कि 2 हो गया -2, मतलब 2 Cl है ना, ये Cl2 लिखा है, एक्चुअली मैंने ओवर राइटिंग कर दी है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन चल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा, 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका नाम हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़े से 2 एग्जाम्पल और समझते हैं फटाफट यार प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा है। तो K4 हमारे पास है Zn, K4 नहीं K2 ले लेते हैं, K2 हमारे पास है K2, फिर हमारे पास है ZnOH का होल 4, ठीक है। चलिए इसको हम एक नाम देते हैं, इसको, इस कॉम्प्लेक्स आयन को, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें नाम देना है। तो सबसे पहले वही देखेंगे यार, सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें एक कटायन होगा, इसमें एक अनायन होगा। कटायन को हमें पहले नाम देना है, अनायन को हमें बाद में नाम देना है। अब इसमें देखो कटायन कौन सा है, आगे कौन है, बॉक्स कहाँ है, पीछे है, बॉक्स पीछे बना है। अगर पीछे बना है बॉक्स, इसका मतलब उससे माइनस होगा, तो बॉक्स पीछे बना है इससे माइनस होगा, और जो आगे बना है उस पर प्लस होगा। यानी कि इस बार जो पोटेशियम क्या है, वो कटायन है, और हमारा जो बॉक्स है, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, वो कैसा है इस बार, नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है, इस बार नेगेटिव है। चलिए अब इसको नाम देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटायन को नाम देंगे। अब कटायन क्या है हमारा, पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे बेटा, तो पोटेशियम लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा पोटेशियम हो गया। क्या मैं डाई पोटेशियम लिखूं, नहीं लिखेंगे। डब्बे के बाहर जो भी है उसका डाई ट्राई कुछ नहीं लिखना होता है। जो डब्बे के बाहर है उसको ध्यान रखना कि जो डब्बे के बाहर है उसको डाई और ट्राई नहीं लिखना है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो डब्बे के बाहर है K2, के मतलब पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम लिखिए, और सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे। पोटेशियम लिख दिया। अब थोड़ी जगह छोड़ेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, अब इस नेगेटिव आयन को नाम देंगे। देखो ये जो चार्ज लिख रहा हूं मैं, ये चार्ज, ये प्लस और माइनस सिंपल चार्ज नहीं होगा, ये तो केवल मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कटायन है कौन अनायन है, बस। ये चार्ज एग्जाम में नोट नहीं करना आपने, केवल मैंने आपको कटायन अनायन कौन है बस ये बताया है, ठीक है। आपने इसको ऐसा नहीं समझना है कि इसके ऊपर -1 का ही चार्ज होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको देंगे, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देंगे। और कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए पहले लिगेंड को नाम देना है, ये तो सिखाया ना आपको कि कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को नाम देंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। चलो ठीक है, तो मेटल लिगेंड को नाम देंगे। लिगेंड क्या है, OH है, OH को कहते हैं हाइड्रो, वैसे तो OH का OH क्या होता है, OH माइनस क्या है, OH माइनस है हाइड्रो ऑक्साइड, क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। जब ये लिगेंड की तरह काम करता है, जब ये लिगेंड की तरह काम करता है तो हम इसको हाइड्रो ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। ये आईडी को हटा देंगे, हाइड्रो ऑक्सो बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्सो। तो यार 4 है तो टेट्रा, टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो, ठीक है। तो टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो हो गया। अब क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है पीछे बना है, और अगर पीछे बना है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स आयन, तो जब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होता है तो हम मेटल को एक खास नाम देते हैं, और मेटल को क्या बोलेंगे हम, 8 लगाते हैं, तो जिंकेट, ठीक है। तो उसको लिख दिया हमने टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हम नोट करेंगे। चलिए इतना आ गया ना, अब चलो पता करते हैं। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ये तो बचपन से ही जानते हैं, तो 2 पोटेशियम है तो +2 चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस। फिर ये जिंक हो गया, जिंक का X मान लेना है,
प्लस सभी लिगेंड पे क्या चार्ज होता है, -1। कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनमें -2 होता है, जैसे कि कार्बोनेट, ऑक्सलेट और सल्फेट, सल्फाइट। ठीक है, तो ऐसे -1 होगा तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है इस पे, कोई चार्ज नहीं, तो मैंने बनाए है ना, ये केवल समझाने के लिए बनाए। टोटल कोई चार्ज नहीं, 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये क्या होगा, -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू +2, तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या हैं, और उस उनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम भी बताऊंगा जहां पर जो पॉजिटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और जो नेगेटिव पार्ट है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है। मतलब प्लस जो आगे बना है वो भी डब्बा है, पीछे बना है वो भी डब्बा है, यानी कि कटायन भी आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा और एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो उनका नाम कैसे देना है उसको अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।